परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अंतिम चरण। दुनिया में बेशुमार मनुष्य हो चुके हैं जो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर माने गए हैं। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ज्ञानी व गुरु बहुत हो चुके हैं जो कि एक दूसरे से अधिक योग्य और पहुँचे हुए जाने गए हैं। अर्थात दुनिया कभी इन लोगों से खाली नहीं रही। दीपक हमेशा टिमटिमाते ही रहे हैं और कुछ न कुछ प्रकाश फेंकते रहे, जिससे मनुष्य को लाभ होता भी रहा। परंतु असल दीपक तभी प्रकाशित होता है जब ईश्वर की इच्छा और आज्ञा होती है। वर्तमान समय भी ऐसा ही समय है जबकि वह असल दीपक प्रकाशवान है। जैसा कि मैंने अपनी किताब सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभा क्षमता में लिखा है, अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि लोग पतंगों की भांति बनने की चेष्टा करें। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं लोगों को अध्यात्म उन्नति की अंतिम हद का अंदाज़ा करा सकूं, जिसके विषय में मैंने अपनी पुस्तकों में जगह जगह पर बताया है। सहज मार्ग की आध्यात्मिक शिक्षा भी उस अंतिम लक्ष्य पर निगाह रखते हुए उसी प्रकार उच्च कोटि की है। साधारण नियम है कि एक ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा भी उसी प्रकार ऊंची होनी आवश्यक है, जो कि हमें अंतिम ध्येय की प्राप्ति में सहायक हो सके। इस विषय को मैंने कई व्रतों द्वारा, जो कि एक ही केंद्र से भिन्न भिन्न दूरी पर खींचे गए हैं, स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। सत्य का उदय में दिए गए चित्र के अनुसार हमारा वर्तमान स्थान सबसे बाहरी व्रत से दिखाया गया है। यहाँ से हमको अपने मुख्य लक्ष्य अर्थात केंद्र की ओर जाना है। यही हमारी कुल यात्रा है और यही केंद्र, उसका अंत। रास्ते में हमें बीच के उन तमाम व्रतों को पार करते हुए जाना है। यह व्रत वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति की भिन्न भिन्न श्रेणियाँ हैं, जिनको मैंने इस ढंग से रखा है। इनमें से हर एक के अंदर बेशुमार परतें तह दर तह मौजूद हैं। एक एक तह को पार करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। इन व्रतों में सुख के 5 व्रत माया के व्रत कहे गए हैं और यही मानव जीवन की पहली मंजिल है। आरंभ में यह दशा गाढ़ी और ठोस रहती है, परंतु आगे बढ़ने पर पतली और हल्की होती जाती है। 5वें व्रत पर पहुंचने पर यह दशा अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, यहाँ तक कि माया का असर भी लोप होने लगता है। इस दशा को प्राप्त किया हुआ मनुष्य माया रहित कहा जा सकता है और यह अव्यक्त गति की दशा है। लोगों ने उसे जीवन मोक्ष की दशा भी कहा है। खुलासा ये कि माया के कड़े बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद जो कुछ भी रह जाता है वह माया का शुद्ध वास्तविक रूप है। साधारणतः लोगों का ये विचार है कि माया के बंधनों से मुक्त होने का अर्थ ये है कि हमारा प्रवेश ईश्वरीय मंडल में हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि माया के 5 व्रतों को पार करने के बाद दूसरा क्षेत्र ईश्वरीय मंडल ही है। परंतु मुझे गुरु महाराज ने रोशनी मिलने पर यह ज्ञात हुआ कि ऐसा नहीं है। माया की श्रेणियों अर्थात आरंभ के 5 व्रतों के बाद दूसरा क्षेत्र अहंकार का है, जिसको मैंने आगे और 11 व्रतों में प्रकट किया है। ये अहंकार की 11 श्रेणियां हैं। हर एक व्रत पर इसकी दशा का अलग अलग वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए शब्द ही नहीं मिलते। अब हमारी यात्रा अहंकार के इस मैदान में शुरू होती है और हम एक एक करके उन व्रतों को पार करते हुए आगे चले जाते हैं। समझने के लिए केवल इतना कहना काफ़ी है कि ज्यों-ज्यों हमारा पग आगे बढ़ता जाता है, अहंकार की दशा जो आरंभ में गाढ़ी और स्थूल थी, अब धीरे धीरे हल्की और सूक्ष्म होती जाती है। यहाँ तक कि अंतिम व्रत तक पहुँचने तक अहंकार लगभग समाप्त हो जाता है। अहंकार का पूर्ण रूप में नष्ट हो जाना बिल्कुल असंभव है। कुछ न कुछ रहेगा ही, परंतु वह इतना सूक्ष्म होगा कि उसको अहंकार कहना भी उचित न होगा। उसको समझने के लिए एक हल्का भाव कह सकते हैं। इस प्रकार से
इन 16 व्रतों को पार करके हम माया और अहंकार के बंधनों से मुक्त हो गए और हमारा पग ईश्वरीय मंडल, जिसको कि मैंने केंद्रीय क्षेत्र कहा है, पहुंच गया। यहाँ पर न माया है न अहंकार, केवल एक अत्यंत सूक्ष्म अहंभाव, जिसको मैंने आइडेंटिटी पहचान कहा है। इस मंडल में भी 7 श्रेणियाँ हैं जिनको मैंने प्रकाश के साथ घेरे कहकर प्रकट किया है, परंतु वह प्रकाश भी कैसा, जो कहने मात्र का है। जो हम घेरों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों आइडेंटिटी का वह गहरा भाव, जिसको ठोस कहना उचित होगा, धीरे धीरे सूक्ष्म होता चला जाता है, यहाँ तक कि अंतिम घेरे तक पहुँचने पर आइडेंटिटी अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अहंभाव भी नष्ट हो जाता है। इसके बाद खाली तैराकी ही तैराकी रह जाती है। अब हम उस अनंत सागर में तैरते चले जाते हैं जिसका और छोर नहीं। अब मनुष्य उस जगह पर पहुंचता है जिसको मैंने अपनी किताब में अंतिम क्षेत्र प्रकट किया है। समस्त बंधनों से मुक्ति पाने पर मनुष्य इस दशा को प्राप्त होगा ही, परंतु बात तो तब है कि जब जीवन में ही इस दशा तक पहुंच जाए, और यह बात अब तक बिल्कुल असंभव मानी गई थी। मेरा विचार है कि हमारे गुरु महाराज के पूर्व शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने अपने जीवन काल में इस हद तक उन्नति की हो। वास्तव में ये हमारे गुरु महाराज का ही आविष्कार है कि मनुष्य अपना साधारण जीवन सुरक्षित रखते हुए उस अपार और अनंत सागर में तैराकी प्राप्त कर सके। मैंने हर व्रत की दशा को अलग अलग वर्णन करने की चेष्टा की है, मगर उसके लिए उचित शब्द न प्राप्त हो सके। मालूम नहीं कि ईश्वर ने अपनी वास्तविक दशा को कहाँ तक छिपा कर रखा है, जिसका न ओर है न छोर। प्रकाश के साथ घेरों को पार करने के बाद यदि मस्तिष्क पर अधिकार बाकी रहे और उसके लिए शब्द भी प्राप्त हो जाएं, तो भी न मालूम आगे क्या क्या मिलेगा। जहाँ तक अपनी विचार दृष्टि से इसका अनुमान लगाने का प्रयत्न करता हूँ, तो केवल होश उड़ने के और कुछ हाथ नहीं आता। असल केंद्र निष्क्रिय है, उसके गिर्द भी एक प्रकार का व्रत अनुमान में आता है, और जहाँ बस अंतिम व्रत है, मैं उसका कुछ अनुमान जरूर लगा सकता हूँ, परंतु उसका वर्णन करना असंभव है। इससे आध्यात्मिकता के प्रेमी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ध्येय प्राप्ति के लिए उनको कितना चलना है और कहाँ पहुँचना है, और वह कितना कठिन है। ये केवल प्राणहुति की ही शक्ति है, जो कि सहज मार्ग का मुख्य अंग है, जो इस अत्यंत कठिन कार्य को इतना सुगम बना देती है और इस जन्म जन्मांतर की समस्या को एक ही जीवन के अंदर सुलझा देती है। पूज्य बाबूजी महाराज, सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।